जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला सरकार बेबस है। अफसरान मान नहीं रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, फाइलें जाती हैं वापस नहीं भेजते, और जो एलजी के दफ्तर से इशारा होता है वो किया जाता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता है। ये मेरे अल्फाज नहीं, जम्मू कश्मीर के अवामी मुंतखबा हुकूमत के सरबरा, यूनियन टेरिटरी के पहले चीफ मिनिस्टर और साबिका रियासत में 2010 से 14 के दरमियान वज़ीर आला के तौर पर काम कर चुके उमर अब्दुल्ला साहब के हैं, जिनने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ी बड़ी बातें की, और इस पर हमने बाद में जाकर डिबेट किया, और ये डिबेट ज़रूरी भी है। और इस पर सवाल दोनों तरफ से। जब उमर साहब ये बात कह रहे हैं तभी पब्लिक ओपिनियन एक है जो कई बार हम दिन में फेस करते हैं कि उमर साहब आप काम कर पा रहे हैं या नहीं, हमें इससे मतलब नहीं। जब हमारे पास आप वोट मांगने के लिए आए थे, हमने आपको वोट दिया था, आप काम कर सकते हैं, आप अहल हैं, ये जान कर दिया था। लेकिन आज ये एक्सक्यूज़ देना मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा ओपिनियन ये भी ख्याल रखना पड़ेगा या रखना होगा, जो नहीं रखा जा रहा है, कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो महज एक एमएलए है वो ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा है चीफ मिनिस्टर से, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से। हैरानी की बात है, मैं उस जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ जो प्रिंसली स्टेट कहलाती थी, महाराजाओं की रियासत कहलाती थी। वो अलग बात है कि निज़ाम भी ख़त्म, सिलसिलावार तरीके से फ़ैसले लिए गए। 2019 के बाद आईनी तब्दीलियों ने बहुत ख़त्म किया। फिर अगर मरकज़ ये चाह रहा है कि यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बने, तो कल के बजाय आज कर लीजिएगा, अगर आपके पास नंबर्स हैं, अगर आप कर सकते हैं। इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? अवामी मैंडेट 2018 के नवंबर के बाद उमर अब्दुल्ला के ये 6 साल का इंतज़ार जम्मू कश्मीर के अवाम ने किया, और उसके बाद उनको अक्टूबर में पिछले साल जिम्मेदारी दी गई। इस साल 1 साल हुकूमत को हो गया। कारकर्दगी की बुनियाद पर पब्लिक में वो जाने की बात कह रहे हैं, मगर मुतअद्दिद मसाइल हैं जिन पर कोई बात नहीं हो रही है। उमर अब्दुल्ला साहब ने 3-4 बड़े इदारों का नाम भी मिसाल के तौर पर बता दिया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, चेयरपर्सन या जिम्मेदारी जो है वो होती है खुद चीफ मिनिस्टर के पास, लेकिन नहीं दी जा रही है, फाइलें गई है, वापस नहीं आ रही है। तो ये एलजी का काम जो है ये ख़त्म एक ही शख्स कर सकता है, वो मरकज़ है, होम मिनिस्ट्री है, लेकिन वो नहीं होगी क्योंकि ज़ाती मफादात को तरजीह दी जा रही है अवामी बुनियादों पर, अवाम के मफादात पर। जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है, और ये सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि जितना आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को तंग करेंगे, मुसीबतें आवाम के लिए आएंगी, और आवाम वो तमाचा मारेगी जो 2024 के अक्टूबर में ऑलरेडी बीजेपी को और उनके अलाइज को लगा है। जबकि दूसरी तरफ उमर साहब का भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। उमर साहब ने एक बात तो साफ कर दी है, जो बार बार कह रहे हैं, नाम तो नहीं लिया, लेकिन रेफर एलजी साहब की तरफ था। यू वर सेइंग दैट हमारे पास तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उन फाइलों का जवाब दीजिएगा ना। फिर आप देखिए, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल माफ़ कीजिएगा, डीसी रैना साहब ने इस्तीफ़ा दिया, तो एजी जो है या एडवोकेट जनरल सरकार ने जो अपना वकील है अदालत में जवाबात देने के लिए, हुकूमत की तरफ से लड़ने के लिए खड़ा करना होता है, एक आईनी ओहदा है, वो खाली पड़ा 1 साल हो गया। उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट के मुताबिक उन्होंने प्रपोजल भेजा है, लेकिन एलजी के एंड से नहीं हो रहा है, और आज हमें पता चल रहा है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप वहाँ कह रहा है हमारे पास कोई प्रपोजल ही नहीं आया। तो किस पर एतमाद करें? झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, ये सोचना पड़ेगा। और ये सारे ख्यालात, ये सारे बयानात, ये आपका तसव्वुर करना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली ये आप सबको मुसीबत में डाल रहा है। ऐसे में अगर नई हुकूमत मरकज़ ने बनानी है, बना ले, करके देख ले। उमर साहब भी अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें उमर साहब आपको पता थी। सितंबर पिछले साल जब नोटिफिकेशंस आए तो तैयारियां क्यों की इलेक्शन के लिए, जब ये आपको पता था ये हाल होगा? आप जानते थे 2019 में इनने धोखा किया, तो क्यों आप ये सब कर रहे थे? आप ये भी जानते हैं कि 2019 के बाद इतनी तब्दीलियां हुई, छुरा आपकी पीठ में घोंपा गया। आपके मुताबिक जो आप इंटरव्यू के दौरान बता रहे हैं, बड़े इदारे आपके कंट्रोल में नहीं, छोड़ दीजिएगा ना हम हुकूमत। और फिर आप अपने ही एमएलएज को बोलेंगे कि आपको जिसको मर्जी बनाना है चीफ मिनिस्टर बना दे। नहीं, इस वक्त बिजली, पानी, सड़क सहूलियात, बेसिक कम्युनिटीज़ की, तालीम की, सेहत की, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर काम करने की ज़रूरत है। फ्लड्स में लोगों के घर ख़त्म हो गए, जिस पर कुछ मरकज़ कुछ आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये टसल चलती रही। इस मैंडेट को बेइज्जत जितना मरकज़ इस वक्त कर रहा है, ये उतना ही अपने पाँव पर भी कुल्हाड़ी मार रहा है, और सबसे ज़्यादा इससे कोई इफेक्ट हो रहा है तो जम्मू कश्मीर की आवाम। और इन शॉर्ट, और 100 बात की एक बात, कि उमर अब्दुल्ला साहब के कंट्रोल में अफसरान भी नहीं है, कोई अफसरान को सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही इस वक्त तानाशाही पे तुली है, जो ये मानते हैं, जानते हैं कि ना हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं मानेंगे, एलजी का हाथ है, सेंटर का हाथ है, तो हमें क्या करेंगे? इसीलिए तो कह रहे थे ट्रांसफर्स भी इनके हाथ में दीजिएगा, एहतसाब हो।
जब एहतसाब नहीं होगा चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछा जाएगा और चीफ मिनिस्टर फिर ये जवाब देता तो फिर हम पूछते कि क्या प्रॉब्लम्स है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, मुशावरत का पता ही नहीं। चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाता है कहीं पर तो उनकी सुनी नहीं जाती, जहाँ बुलाना होता है वहाँ बुलाया नहीं जाता। और एलजी को लगता है मैं सारा कुछ कर लूँगा। जो तबाही आपने 5 सालों में की, इसका नतीजा आप आगे भी देखेंगे। बेरोज़गारी उरूज पर है। और आज हमें ये भी पता चला, नंबर्स हैं, कि इतने सालों में ढोल पीटते रहे हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तो नाकाम हो गई है। सिर्फ एक कंपनी को एग्जीबिशन ग्राउंड में कुछ कनाल ज़मीन दी गई है और उसके बाद मामला ख़त्म। इन्वेस्टमेंट के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया जम्मू कश्मीर के लोगों को, इदारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। मुथैया मुरलीधरन कठुआ में जो साइलॉन बेवरेजेस था, उनका अपना एक प्रोडक्ट है, उसके लिए जगह मांग रहे थे, कठुआ में दी गई। तारिगामी साहब ने असेंबली में सवाल उठाया कि कैसे उनको ज़मीन दी गई, तो बाद में जाकर उन्होंने अपना फॉर्म ही वापस ले लिया। ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और मरकज़ की सच्चाई है। और इसके बाद ये कहेंगे उमर अब्दुल्ला सरकार ने नहीं किया। बहाने दोनों तरफ से हैं, लेकिन ज़्यादा कसूरवार हमारी नज़र में अभी तक मरकज़ है, जो काम नहीं करने दे रहा। और चीफ मिनिस्टर आज रो कर कह रहा है मेरे हाथ में है, लेकिन उतना ही जितना मैं अपने लेवल पर कर रहा हूँ। अफसरान के लेवल तक जहाँ बात जाती है वो भी आज किसी की सुनते नहीं, क्योंकि उन्हें डर नहीं है। और यही वो नौकरशाही है जिसको सर पर मरकज़ ने चढ़ाया, और ये जम्मू कश्मीर के अवाम के सर पर बैठे जिन्हें बेवकूफ़ और गधा समझा जा रहा है वोट लेने के बाद भी। तो इन नौकरशाहों का भी, ब्यूरोक्रेसी का भी अल्लाह करे कि सबका हिसाब हो, एहतसाब हो, पारदर्शिता को यकीनी बनाएं, ट्रांसपेरेंसी हो, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है।